हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हिंदुस्तान जिंक के बारे में। ये देखो, स्टॉक मैंने पोर्टफोलियो में ऐड किया था और ट्रेडिंग पर्पज से ऐड किया हुआ था। और इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे भी दे दिया था कि कब मैंने इसमें बाई किया है। और फिलहाल ये स्टॉक में से मैं निकल चुका हूँ, तो कब निकला हूँ इसका भी अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था, जो लाइफ टाइम के लिए फ्री चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरे बाइंग और सेलिंग की अपडेट देता हूँ कि मैंने क्या बाई किया, मैं क्या सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो और इसका वीडियो फिलहाल मैं अभी बना रहा हूँ। प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो है, इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और मेरी बाइंग कितनी थी, बाइंग कितने पे थी और सेलिंग कितने पे थी, ये सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। हिंदुस्तान जिंक, ठीक है, जिंक एंड सिल्वर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, यहाँ पर इसके हम होम पेज पे आ जाते हैं हिंदुस्तान जिंक के। और यहाँ पर आपको वेदांता भी नज़र आएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कंपनी काफ़ी यहाँ पर ये भागी हुई है। और ऑलरेडी यहाँ पर अभी प्राइस जो नज़र आ रहा है, ये फ़िलहाल करेक्शन के बाद का प्राइस है। और ये सिल्वर के अंदर कंपनी काम करती है, सिल्वर, हिंदुस्तान जिंक और सिल्वर के अंदर इसका काम है। ठीक है, और वेदांता के साथ है ये कंपनी ऑलरेडी। और यहाँ पर हम देखेंगे इसके बिज़नेस के बारे में भी बताया। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडिया और जिंक लीड सिल्वर प्रोड्यूसर ये कंपनी है, लार्जेस्ट है। ठीक है, इंडिया की। और यहाँ पर बाकी भी चीज़ें बताई हुई है, इनको जो अवार्ड मिला है और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल और इनके देखो किस टाइप के, किस तरीके से लोग काम करते हैं, कैसे जिंक निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कंपनी के बारे में फ़िलहाल। और हम यहाँ पर देखने वाले हैं अभी इसके फंडामेंटल और इसका फ़िलहाल का प्राइस क्या है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनर पे लेके आता हूँ। तो फ़िलहाल इसका 520 का प्राइस हमको नज़र आ रहा है। और 520 में ये फ़िलहाल तो 9% गिरने के बाद का ये भाव है। ये लास्ट 16 अगस्त का ये भाव है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखते हो मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छा है, 2,19,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी। 285 से ये 808 यानी 800 285 से 808 रुपया जा चुका है ये शेयर। वहाँ से अभी करेक्शन होके आया है। ठीक है, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ी थी। और यहाँ पर देख सकते हो इसके बारे में और भी अबाउट में देख सकते हो कि 1966 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, यानी ये बिज़नेस में काम कर रही है जिंक लीड सिल्वर बिज़नेस के अंदर। ठीक है, और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है जिंक प्रोड्यूसर और फिफ्थ लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर के अंदर ये कंपनी है। और अगर हम देखते हैं इसका करंट प्राइस के हिसाब से इसका बुक वैल्यू काफ़ी कम है फ़िलहाल तो। और अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड भी अच्छा देती है। 2.5% का डिविडेंड आपको बैंक अकाउंट में आपकी मिल जाएगा अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो। और यहाँ पर फेस वैल्यू 2 रुपये का है। ROE भी काफ़ी अच्छा है, स्टॉक का PE अच्छा है। और यहाँ पर देखेंगे इसका ग्रोथ, ये जस्ट ये ही साल में, और ये भी साल के अंदर कहा जाए तो जैसे कि ये मार्च के बाद ये काफ़ी भागा है। ठीक है, तो मार्च के बाद ये काफ़ी स्पीड में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो जो लोग यहाँ से इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, यानी इतने टाइम से इन्वेस्टेड है, उनको इतने कोई खास रिटर्न दिया नहीं, लेकिन सडनली इसमें एक बड़ा मूवमेंट आया और जिसके वजह से शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। अभी करेक्शन मोड यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इसके अंदर मेरी बाइंग क्या थी यहाँ पर मैं जस्ट बता देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर मैंने एंट्री की थी जब मैंने टेलीग्राम पे भी बता दिया था कि हिंदुस्तान जिंक मैंने बाई किया है। तो वो 299 का भाव था। 299 के भाव यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा था, तो सही टाइम पे मेरी एंट्री हुई थी। उसके बाद इसको मैंने लॉन्ग टर्म ही रखना चाहा था, लेकिन क्या हो गया कि शेयर गिरता हुआ मुझे नज़र आया। ठीक है, तो यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आया तो रिसेंटली मैंने इसको बेच दिया।
तो उसको बेचने का भाव मैंने यहाँ पर जस्ट यहाँ पर बता देता हूँ। तो 641 के भाव पे मैंने बेच दिया, क्योंकि मुझे वो गिरता हुआ नज़र आ रहा था, तो इस वजह से मैंने इसमें सेलिंग कर दी। यहाँ पर देख सकते हो 641 पे, और मैंने बताया कि मैंने कब ये सेल किया है और बाय कब किया है, इसका आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। डेट वेट सब होता है, तो आप अपडेटेड रहो तो आपको सब पता चलेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ऐसे रिटर्न की बात करें तो ये 114% के रिटर्न यहाँ पर है। तो 114%, उससे भी ज़्यादा ये रिटर्न हो जाते हैं अगर मैं 800 के भाव पे भी बेचता, लेकिन इसको मैं लॉन्ग करना पसंद कर रहा था, लेकिन सडनली ये गिर रहा था इसलिए मैं इसमें से निकल गया। ठीक है, फिर से और नीचे के भाव पे मिलेगा और करेक्शन आएगा इसके अंदर, तो मैं दोबारा इसमें एंट्री करके फिर से जर्नी इसके अंदर कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इसको नीचे आने दिया। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3 साल के अंदर भी ये स्टॉक ने, अगर आप देखोगे तो 3 साल के अंदर भी कोई अच्छी मूवमेंट नहीं दी थी। 3 साल से भी नहीं थी, 5 साल के अंदर भी इतनी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक मैं पहले भी होल्ड किया करता था। इसका भी वीडियो का लिंक बता दूंगा कि मेरे पास कब हुआ करता था ये स्टॉक। ठीक है, तो इसमें मेरी ये सेकेंड टाइम एंट्री थी। 10 साल पहले भी ये स्टॉक देखो कुछ खास रिटर्न नहीं दे पाया। और मैक्स में भी देखेंगे तो मैक्स में 15 रुपये से फ़िलहाल अभी देखो, ये मूवमेंट जो सबसे बड़ी मूवमेंट है ये अभी की है 2024 की। ठीक है, सडनली स्टॉक काफ़ी बढ़ गया था और उससे पहले काफ़ी स्लो स्लो बढ़ रहा था। और अगर हम देखते हैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बातें, तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, इसका आरओई काफ़ी अच्छा है और हेल्दी डिविडेंड भी देती है कंपनी। लेकिन इसकी में नेगेटिव चीज़ें हैं, जो है इसका बुक वैल्यू जो कम है, और पुअर सेल्स ग्रोथ, ये भी एक ख़राब चीज़ है इसके अंदर। और प्रमोटर की प्लेज, होल्डिंग प्लेज है, तो ये भी एक चीज़ ख़राब है इसके अंदर। पेयर कंपैरिजन में देखेंगे माइनिंग एंड मिनरल्स मेटल्स के अंदर ये हिंदुस्तान जिंक टॉप की कंपनी, इसके मार्केट कैपिटल के वजह से। बाकी की सारी हिंदुस्तान कॉपर और ये सारी कंपनीज छोटी है इसके सामने। ठीक है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे शीट से दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें आपको ग्राफ नज़र आएगा इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें आ जाती है, इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पर ऑटो आ जाता है। जस्ट यहाँ पर मैं चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे देखने में इजी पड़े और समझने में भी इजी पड़े। तो फिलहाल देखेंगे तो देखो इसके क्वार्टरली ये रिज़ल्ट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये क्वार्टरली है, तो ये क्वार्टरली को हम यहाँ पर चार्ट्स में देख रहे हैं। तो क्वार्टरली देखो 6,500 से लेके यहाँ पर 9,000 तक गया था सेल्स फिर थोड़े कम हो गए, फिर थोड़ा 8,500, फिर 8,500 से फिर से कम हुआ सेल, फिर से अभी 8,130 करोड़ का फ़िलहाल कंपनी सेल कर रही है। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 1900 या 2000 के आसपास कंपनी से प्रॉफिट कर रही थी। ठीक है, 1983 का प्रॉफिट किया, 1983, फिर 2000 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2700 करोड़, फिर 2900 करोड़, फिर 3000 करोड़, फिर से थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ, कम होते गया, फिर बढ़ा। तो कम ज़्यादा प्रॉफिट में भी उसी तरीके से जिस तरीके से इसके सेल जैसे कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट भी कम हो रहा है, सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो सही है, इतनी कोई इसमें चीज़ें मुझे ख़राब नहीं नज़र आ रही। सब कुछ यहाँ पर प्रॉफिट क्वार्टरली तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और अगर हम इसके ईयरली प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो 2021 से यहाँ पर हमारे पास डेटा है। तो 2021 से देखेंगे तो देखो 22,000 करोड़ का कंपनी, 22,600 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी। वहाँ से 34,000 करोड़ तक कंपनी का सेल हुआ। उसके बाद सेल्स थोड़े घटे हैं। ठीक है, और प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 7,980 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। 10,500 करोड़ तक का हाईएस्ट प्रॉफिट किया कंपनी ने 2023 में। उसके बाद प्रॉफिट भी थोड़ा घटा, अभी फिर से थोड़ा बढ़ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो जिस तरीके से सेल्स है इसमें भी प्रॉफिट उसी तरीके से अप डाउन हमको नज़र आ रहे हैं। और अगर ये स्टॉक में देखो आप 10 सालों से भी इन्वेस्टेड रहते हो तो 12% के सालाना रिटर्न आपको मिल जाते हैं। 5 साल से रहते तो 20% सालाना रिटर्न देता ही है। अगर 3 साल से होते तो 17% के रिटर्न सालाना मिलते आपको।
और 1 साल में 65% के रिटर्न इसने दिए हैं फिलहाल अभी, जो इसका जो प्राइस होगा कंप्लीट 1 साल का, ठीक है। और इसीलिए सही भाव पे, नीचे के भाव पे खरीदोगे और सही भाव पे बेचोगे तो प्रॉफिट आपके बढ़ जाते हैं। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट भी यहाँ पर 2021 से बताई हुई है, जिसके अंदर आपको नज़र आएगा इसका रिज़र्व जो ब्लू में है, ये रिज़र्व थोड़ा गिरता हुआ नज़र आएगा। रिज़र्व में जो पैसा था वो कम हो गया, 14,350 करोड़ अभी फ़िलहाल है, यहाँ पर देख सकते हो। और लोन जो है, लोन अगर लोन की बात करते हो तो 8,700 करोड़ का है यहाँ पर, ये देख सकते हो 8,700 करोड़। और अगर हम इसकी अदर लाइबिलिटीज़ भी बात करेंगे तो 9,000 करोड़ के आसपास, 9,900 करोड़ तक अदर लाइबिलिटीज़ भी है कंपनी पर। तो हमने डेट भी देख लिया, रिजर्व भी देख लिया, तो ठीक ठाक है यहाँ पर, ठीक है। तो और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो मेजॉरिटी शेयर अभी भी प्रमोटर के पास है, मेजॉरिटी शेयर। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट इसमें बड़ा हिस्सा रख रही है, लगभग 29 से 30% के आसपास यहाँ पर गवर्नमेंट का होल्डिंग है। फिर इसके बाद डीआईएस का होल्डिंग है, जो डोमेस्टिक इंडिया के बड़े इन्वेस्टर हैं उनका, फॉरेन के इन्वेस्टर का है। तो यहाँ पर सबका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फ़िलहाल नज़र आ रहा है। और पब्लिक का भी काफ़ी कम है, पब्लिक देखो काफ़ी कम इन्वेस्टेड है हिंदुस्तान जिंक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके आगे के टारगेट्स अगर देखते हैं तो फिलहाल देखो ये हाई से ही ये स्टॉक अभी है ना 289 रुपीज़ डाउन पे है, यानी 35% डाउन पे मिल रहा है आपको ये स्टॉक, तो अच्छी बात है। और 52 वीक अगर इसका लो देखोगे तो इसका 52 वीक लो आपको नज़र आएगा 284 का, जो इसके अभी जो करंट भाव है उससे 233 लो से अभी का भाव 233 रुपीज़ ऊपर है, यानी 82% अभी लो से अभी का भाव ऊपर हमको नज़र आ रहा है। और टारगेट अगर हम देखते हैं तो 55.93 का यहाँ पर टारगेट मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर ये 807 जाता है तो। और डाउनफॉल अगर देखोगे तो 45% तक गिर सकता है अगर इसको 284 तक जाता है तो, ठीक है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर लग रहा है इसका रेजिस्टेंस देख सकते हो 1 महीने का 663 का है, 2 अगस्त का, जो इसका 1 महीने का टारगेट हो सकता है। और उसके बाद 663 क्रॉस करेगा तो फिर 807 का जो इसका हाई था उसे उसको क्रॉस करना है, फिर ये 900-1000 रुपये के आसपास भी ये स्टॉक फिर दोबारा जा सकता है। और लो की बात करेंगे तो 516 का इसका लो है, 516 तक अगर ये जाता है तो ये 1 महीने का और 3 महीने का लो है। उसके बाद ये 284 जो 6 महीने और यहाँ पर 1 साल तक का लो है। फिर उसके बाद उससे भी बड़ा लो 3 साल का लो है जो 244 का है, फिर 5 साल का लो इसका 116 का है। तो शेयर्स किस तरफ जाएगा ये हम देखेंगे। फ़िलहाल तो देखो मुझे इसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा कर रही है कंपनी, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो सेल्स अच्छे हैं, सब कुछ यहाँ पर फंडामेंटली अच्छा है, कंपनी का बिजनेस भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल कंपनी तो अच्छी है। करेक्शन देखो एक अच्छी बड़ी मूवमेंट आने के बाद एक करेक्शन आता है, तो करेक्शन ऑलरेडी अच्छा खासा आ चुका है और थोड़ा नीचे पे आएगा तो फिर से मैं दोबारा रिसेंटली फिर से एंट्री भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पर मैंने कितने में लिया था कितने में बेचा ये आपको मुझे बताना था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। एंट्री कब लेता हूँ, एग्जिट कब लेता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले से देते आया हूँ, तो इसलिए मैंने ये अभी भी बताया हुआ है जो भी अपडेट शेयर के बारे में होता है। तो फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।